अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MLT हब विद कामरान। मैं हूं कामरान। कैसे हैं डियर व्यूअर्स? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है इन्फ्लुएंज़ा। वक्त ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं इस अहम मौजू को। सबसे पहले बात करते हैं कि इन्फ्लुएंज़ा किसे कहते हैं। इन्फ्लुएंज़ा वायरस से फैलने वाली एक शदीद बीमारी है। इस इन्फ्लुएंज़ा की बीमारी को आमतौर पर फ्लू भी कहा जाता है। इन्फ्लुएंज़ा एक कंटेजियस बीमारी है, यानी एक शख्स से दूसरे शख्स में ये बहुत आसानी से फैल जाती है। इन्फ्लुएंज़ा की बीमारी हमारे नाक को, हमारे गले को और हमारे फेफड़ों को मुतासिर करती है। इन्फ्लुएंज़ा की जो अलामात होती हैं हमारे जिस्म में, तो ये हल्के अलामात भी हो सकती हैं और शदीद अलामात भी हो सकती हैं। लेकिन जो सेहतमंद लोग होते हैं तो उसमें ये इन्फ्लुएंज़ा की बीमारी ख़ुद ब खुद एक मखसूस वक्त के बाद ख़त्म हो जाती है और सेहतमंद लोगों में ये इतनी ज़्यादा जान के ख़तरे का बायस नहीं बनती। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनमें इस इन्फ्लुएंज़ा की बीमारी की जो पेचीदगियाँ होती हैं तो वो इतनी ख़तरनाक हो सकती हैं कि उनकी जान ले लें। अभी जानते हैं कि इन्फ्लुएंज़ा की बीमारी का बायस क्या चीज़ बनती है। तो ये जिन वायरसेस की वजह से होते हैं तो उसे इन्फ्लुएंज़ा वायरसेस कहा जाता है। और ये जिस फैमिली में ये वायरसेस आते हैं तो उस फैमिली को ऑर्थोमैक्सोविरिडाई कहा जाता है। ये तमाम वायरसेस जो इन्फ्लुएंज़ा के होते हैं तो ये RNA वायरसेस होते हैं। इन्फ्लुएंज़ा की अक़साम पर बात करते हैं कि ये कितने किस्म का होता है, तो इसकी 4 अक़साम हैं। इन्फ्लुएंज़ा A जो कि आम तौर पर इंसानों में पाया जाता है। इन्फ्लुएंज़ा B ये भी आम तौर पर इंसानों में बीमारी का बायस बनता है। इन्फ्लुएंज़ा C और इन्फ्लुएंज़ा D। सबसे पहले इन्फ्लुएंज़ा A पर बात करते हैं। इन्फ्लुएंज़ा A ज़्यादा तौर पर इंसानों में और खंजीरों में पाया जाता है, लेकिन इसका जो प्राइमरी सोर्स होता है तो वो एक्वेटिक बर्ड्स होते हैं। हर साल इन्फ्लुएंज़ा A जो है तो ये एक वबाई सूरत हाल इख्तियार करता है और ये काफ़ी ज़्यादा लोगों में पाया जाता है और उन्हें मुतासिर करता है। बात करते हैं इन्फ्लुएंज़ा B पर, तो इन्फ्लुएंज़ा B भी बुनियादी तौर पर ज़्यादातर इंसानों में पाया जाता है। लेकिन इन्फ्लुएंज़ा B के जो इन्फेक्शंस होते हैं, बीमारियां होती हैं, तो ये लोकलाइज्ड होती हैं, कुछ ही जगहों में ये पाई जाती हैं और ये भी साल में इन्फेक्शन के तौर पर नमूदार होता है। इन्फ्लुएंज़ा C पर बात करते हैं तो इन्फ्लुएंज़ा C का इन्फेक्शन भी ज़्यादातर इंसानों में पाया जाता है, लेकिन इसका जो इन्फेक्शन होता है तो वो बहुत हल्का होता है, जो कि हमारे निज़ाम तनफ़ुस को मुतासिर करता है और इस इन्फ्लुएंज़ा C का इन्फेक्शन ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है। इन्फ्लुएंज़ा D के हवाले से बात करते हैं। इन्फ्लुएंज़ा D बुनियादी तौर पर ज़्यादा तौर पर मवेशियों में और खंजीरों में पाया जाता है और अभी तक इसका कोई इन्फेक्शन इंसानों में नहीं देखा गया। इन्फ्लुएंज़ा A की आगे जाकर भी कुछ टाइप्स हैं जिन्हें सब टाइप्स कहा जाता है और इन सब टाइप्स की बुनियाद इस बुनियाद पर रखी गई है कि इस वायरस की सतह के ऊपर 2 किस्म के प्रोटीन्स होते हैं, जिसे हीम एग्लूटिनिन कहते हैं जो कि H से डिनोट होता है और न्यूरमिनिडेज कहा जाता है जो कि N से डिनोट होते हैं। तो इनकी बुनियाद पर इन्फ्लुएंज़ा A की सब टाइप्स भी हैं। हीम एग्लूटिनिन प्रोटीन की बुनियाद पर तकरीबन इन्फ्लुएंज़ा A की 18 सब टाइप्स हैं जो कि H1 से लेकर H18 तक होती हैं। न्यूरमिनिडेज प्रोटीन की बुनियाद पर इन्फ्लुएंज़ा A की 11 सब टाइप्स हैं जो कि N1 से लेकर N11 तक होती हैं। लेकिन आम तौर पर जो इन्फ्लुएंज़ा A की अक़साम पाई जाती हैं इंसानों में तो वो हैं H1N1 और H3N2। इसी तरह से इन्फ्लुएंज़ा B की भी कुछ सब टाइप्स हैं और जो आम तौर पर सब टाइप्स इन्फ्लुएंज़ा B की हैं तो वो 2 हैं, जिन्हें यमागाता कहा जाता है और विक्टोरिया कहा जाता है। अभी बात करते हैं कि इन्फ्लुएंज़ा की बीमारी एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल कैसे होती है। तो जब भी एक बीमार शख्स इन्फ्लुएंज़ा का खांसता है या छींकता है या बात करता है तो उसके मुंह से जो थूक के कतरात निकलते हैं तो उसकी वजह से वो हवा में फैल जाते हैं और दूसरा शख्स सांस लेते हुए उन कतरों को अगर अंदर दाखिल करेगा तो उसे भी ये बीमारी मुंतकिल हो सकती है। इसके अलावा अगर इन्फ्लुएंज़ा का बीमार है तो वो 6 फीट के फासले में भी इस बीमारी को मुंतकिल कर सकता है। अलामात पर बात करते हैं कि इन्फ्लुएंज़ा में कौन कौन सी अलामात मरीज़ में होती हैं। तो वो अलामात हैं गले का दर्द, छींकना, नाक का मुसलसल बहना, सर का दर्द, पट्ठों का दर्द, सर्दी का लगना, बुखार का आना,
खुश्क खांसी, आंखों में दर्द, सांस का बंद होना, जिस्म में कमज़ोरी का होना और थकावट होना, पेट का ख़राब होना, उल्टियों का होना जो कि ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है। कुछ पेचीदगियाँ जो कि इन्फ्लुएंज़ा की वजह से कुछ लोगों में हो सकती हैं बीमारी के बाद, तो वो हैं कि कुछ लोगों में शुगर यानी डायबिटीज़ हो जाता है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, कान का इन्फेक्शन होना, बैक्टीरियल नमूनिया का होना, साइनस का इन्फेक्शन होना, अस्थमा का हो जाना और जिस्म में पानी का कम हो जाना जैसी पेचीदगियाँ शामिल हैं। तशख़ीस के हवाले से बात करते हैं कि इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है, किन टेस्ट्स की मदद से की जाती है। तो इसके लिए रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट अवेलेबल हैं, डायरेक्ट फ्लोरेसेंट और इम्यूनोफ्लोरेसेंस एंटीबॉडी टेस्ट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट और न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसिंग मेथड्स भी किए जाते हैं। जानते हैं कि इन्फ्लुएंज़ा की तशख़ीस के लिए हम नमूना कहाँ से लेते हैं जिसमें हम इन्फ्लुएंज़ा का पता लगा सकें। तो इसके लिए मरीज़ से नाक के रास्ते से स्वैब लिया जाता है या फिर नाक से जो स्पायरेट होता है वो लिया जाता है। अगर ये दोनों नहीं हो सकते तो फिर मुंह के रास्ते से, गले से, जिसे ओरोफेरेंजियल स्वाब कहते हैं, वो भी लिया जाता है। जानते हैं कि इन्फ्लुएंज़ा की बीमारी से हम खुद को कैसे बचा सकते हैं। तो हर साल इसके लिए एक बार वैक्सीन कराना चाहिए, तब जाकर हम इससे बच सकते हैं। हाथों को अच्छी तरह से धोना एंटीसेप्टिक साबुन से और मास्क का इस्तेमाल करना साल के उस मखसूस वक्त में जब इसकी वबा आती है। इलाज की बात करते हैं कि इन्फ्लुएंज़ा अगर हो जाए तो इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। तो मरीज़ से कहना चाहिए कि वो मुकम्मल तौर पर आराम करे, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड्स ले, आइबुप्रोफेन या एसिटोअमाइनोफिन मेडिसिन का इस्तेमाल करे बुखार के लिए, जिस्म के दर्द के लिए, एंटी वायरल दवाइयों का इस्तेमाल करे लेकिन डॉक्टर के तजवीज़ करने के बाद। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन्स भी दिए जा सकते हैं, लेकिन वो भी मरीज़ उस वक्त इस्तेमाल करेगा जब उसे डॉक्टर तजवीज़ करेगा। बहुत ज़्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।